Hi friends, let's do one more practice problem on mole concept. What volume of water should be added to 50 ml of HNO3 having density 1.5 gram per ml and 63% by weight to have 1 molar solution. ये क्वेश्चन जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होंगे, तो हम बड़े आराम से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सॉल्यूशन दिया है 50 ml HNO3 का। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml दी हुई है और इसका परसेंटेज वेट, इसको वेट परसेंट बोलते हैं, वेट परसेंट इज गिवन टू बी 63। इसका मतलब क्या होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्यूशन है, इसमें मैं कितना पानी डालूं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मैं इसमें कितना ml प्योर वाटर डालूं ताकि ये जो नया सॉल्यूशन बने इसकी मोलैरिटी 1 हो जाए। अभी इसकी मोलैरिटी 1 नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं कितना पानी डालूं कि इसकी मोलैरिटी 1 हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम 50 ml गिवन है, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml गिवन है। तो सबसे पहले तो मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 50 इंटू 1.5, दैट इज 75 ग्राम्स। ये सॉल्यूशन जो मुझे दिख रहा है इसका वेट है 75 ग्राम्स, पर इसका वेट परसेंटेज 63% दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन का लिया तो 100 ग्राम में से ओनली 63 ग्राम्स विल बी HNO3, जो रेस्ट है 37% वो कुछ और हो सकता है। इट माइट बी वाटर, इट माइट बी एनीथिंग, ठीक है। तो 63% वेट परसेंट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मुझे 63 ग्राम्स HNO3 का मिलेगा। तो अगर मेरे सॉल्यूशन का वेट है 75, तो इसमें वेट ऑफ HNO3 कितना हो गया, 75 इंटू 63/100। अब सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, जनरली हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन में मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है, तो आपको तब तक कैलकुलेशन नहीं करनी है जब तक उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ जाए। इसको ऐसे ही रखेंगे। दिस इज वेट ऑफ HNO3। अब वेट आ ही गया है तो लेट्स कैलकुलेट मोल्स ऑफ HNO3। नाउ HNO3 का जो मोलर मास होता है इसको कैलकुलेट करते हैं। HNO3, हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, बट 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, तो इन तीनों को ऐड किया तो 63 आ गया। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में उनमें वैल्यूज इस तरह से एडजस्टेड होंगी कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। दिखने में लग सकता है कि टफ है, बट एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि जब आप मोल्स निकालोगे तो मोल्स कैसे आता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट तो हमने अभी ऊपर निकाला 75 इंटू 63/100, ये तो वेट ही था, और मोलर मास क्या है 63, तो 63 से 63 काट हो गया, तो दिस गिव्स मी 75/100, दैट इज 0.75, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HNO3 आ गए 0.75। तो मतलब इस 50 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स HNO3 की हैं, 0.75। अब मुझे मोलैरिटी 1 चाहिए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 1, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गए 0.75, तो वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा, वॉल्यूम इज 0.75 लीटर्स, दैट इज 750 ml। अब एक और स्टेप, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन 750 भी होगा, तो आप जल्दी जल्दी में उसको टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। आपने इतना कुछ सही किया बट लास्ट मोमेंट पे आके गलत नहीं करना है। क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मैं कितना पानी डालूं। 750 ml क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 50 ml तो पहले से ही था, आप ऊपर से और कितना डालोगे ताकि 750 हो जाए, दैट इज 700। तो आंसर वॉल्यूम जो कि हमसे पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट नीड्स टू बी एडेड
is 750 minus 50, that is 700 ml. तो आई होप इस क्वेश्चन को करके आपको दो तीन चीजें बड़ी अच्छी समझ में आ गई होंगी। नंबर वन इज वेट परसेंटेज क्या होता है, एंड नंबर टू इज मोलैरिटी से कैसे डील करते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक लॉजिकल वे भी था। मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए। 1 मोलर का मतलब है 1 लीटर में 1 मोल। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में मुझे 1 मोल सॉल्यूट का चाहिए। तो अगर 1 लीटर में 1 मोल तो 10 लीटर में 10 मोल्स, और अगर 1 लीटर में 1 मोल तो आधे लीटर में आधा मोल। ये सिंपल कोरिलेशन है। तो अगर मैं इसको यूनिटरी मेथड से करूं, 1000 ml में 1 मोल अगर होता है तो उसको 1 मोलर बोलते हैं। पर मेरे पास कितने मोल्स थे यहाँ पे, 0.75। तो अगर 1 मोल के लिए आपको 1000 ml चाहिए तो 0.75 मोल्स के लिए आपको कितने ml चाहिए, 750 ml। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सॉल्यूशन के अंदर 0.75 मोल्स हो और फिर भी उसकी मोलैरिटी 1 हो, तो यू हैव टू इंश्योर कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो, 750। सॉल्यूशन में तो दो चीजें हैं, पानी भी और HNO3 भी है, HNO3 का सॉल्यूशन। तो 50 ml तो ऑलरेडी था, तो आपने ऊपर से कितना डाला, 700। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के जो एवरेज क्वेश्चंस होंगे वो अपन कर पाएंगे, और मेडिकल में भी इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस कभी नहीं आते। ठीक है, थैंक यू।